देवी के 9 रूपों की कहानी। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना होती है, क्योंकि देवी के 9 रूप माने जाते हैं और नवरात्र के प्रत्येक दिन एक रूप की पूजा होती है, इसलिए इन्हें 9 दुर्गा भी कहा जाता है। इन सभी रूपों में से प्रत्येक के अलग अलग वाहन है और अलग अलग शस्त्र है, परंतु फिर भी सभी एक ही देवी के विभिन्न रूप है। नवरात्र में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी के 9 रूप कौन कौन से हैं और उनके किस रूप की पूजा किस दिन होती है? आइए जानते हैं देवी के उन 9 रूपों की कहानी। शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन देवी के जिस रूप की पूजा की जाती है उसका नाम शैलपुत्री है। नव दुर्गाओं में प्रथम पूजा इन्हीं की होती है। इनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप देवी ने उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। पर्वतराज के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इनको वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल का पुष्प और दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है। शैलपुत्री को ही सती के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी के बाएं हाथ में एक कमंडल होता है और दाहिने हाथ में ये देवी एक जप की माला रखती है। चंद्र घंटा। माता दुर्गा देवी के तीसरे रूप का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं की पूजा उपासना की जाती है। इन देवी का वाहन सिंह है और उनके 10 हाथ है, जिसमें कई तरह के अस्त्र जैसे खड्ग, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमंडल और कमल के फूल होते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। इन देवी के गले में श्वेत पुष्पों की माला शोभा देती है। देवी का यह रूप शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। कुष्मांडा। देवी के चतुर्थ स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की ही पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इस कारण से उनको अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। ये कुष्मांडा देवी वाहन के रूप में सिंह की सवारी करती है। इनके हाथों में जप करने की माला, चक्र, कमल का पुष्प, अमृत का मटका और कमंडल होते हैं। स्कंद माता। देवी के पंचम स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 5वें दिन इन स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी का एक स्वरूप पार्वती का भी है, जिनके पुत्र कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय को ही स्कंद भी कहा जाता है। इस देवी ने स्कंद को जन्म दिया था, अतः स्कंद को जन्म देने के कारण इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद को देवताओं का नेता माना जाता है। स्कंद माता के 4 हाथ है। ये अपने हाथों में कमल के पुष्प को रखती है। स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है। ये अपने पुत्र स्कंद को अपनी गोद में बैठा के रखती हैं और एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़े रखती हैं और दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। कात्यायनी। दुर्गा माता के 6ठा रूप कात्यायनी का है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री की प्राप्ति के लिए देवी की लंबे समय तक उपासना और कठोर तपस्या की थी। उन्हें पुत्री की प्राप्ति की इच्छा थी। माता भगवती ने प्रसन्न होकर उनके ही घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनकी इच्छा पूरी की थी। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही इनको कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। कात्यायनी देवी के 4 हाथ है। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती है। माता अपने तीसरे हाथ में अभय मुद्रा का प्रदर्शन करती है, जो भक्तों को भय से मुक्ति दिलाता है। अपने चौथे हाथ से माँ अपने आराधक को आशीर्वाद प्रदान करती है। कालरात्रि। देवी का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। वे सब कुछ नष्ट करने में समर्थ है। वे काल का भी नाश कर सकती हैं, इसलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। उनका रूप अति भयंकर है। उनका रंग अंधेरे के समान बिल्कुल काला होता है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए और उड़ते हुए दिखाई देते हैं। गले में माला चमकती रहती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। इनकी सांसों से आग निकलती रहती है। उनका वाहन गधा है। वे हाथों में गदा और लोहे की कटार धारण करती है। पूजा करने पर वह भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती है। महागौरी। देवी दुर्गा के 9वां रूप महागौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता पार्वती देवी का वर्ण काला था, इसलिए भगवान शंकर उनको कालिका के नाम से पुकारते थे। लेकिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। तब शिव जी ने गंगा जल को माता पार्वती के ऊपर डाला, तब उनका रंग अत्यंत गोरा हो गया। तब से वे महागौरी कहलाई।
और उनकी अष्टम दुर्गा के रूप में पूजा होती है। इन देवी का रंग पूर्णतः गोरा है, जिसकी तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। ये सफेद रंग के आभूषण और वस्त्र धारण करती है, इसलिए इनको श्वेतांबरा भी कहा जाता है। महागौरी का वाहन बैल है और वे अपने हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करती है। नवरात्र के 8वें दिन स्त्रियां इनकी पूजा अवश्य करती है, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होती है। सिद्धिदात्री माता दुर्गा के नवम रूप का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी उपासना पूजा करने वाले भक्तों को ये देवी सिद्धि प्रदान करती है, अतः इनका नाम सिद्धिदात्री है। ये देवी सिंह के वाहन पर सवारी करती है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। ये देवी अपने हाथों में गदा, चक्र, कमल का फूल और शंख धारण करती है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी इन सिद्धिदात्री देवी का पूजन करके अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया था। प्रसन्न होने पर सिद्धिदात्री देवी अपने उपासक के हर तरह की मनोकामना को सिद्ध करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।